जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे दोस्त जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है एक बार बताएंगे, थम्स अप करके बोलेंगे आप सब कैसे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को बहुत सारा नमस्कार। ठीक है, बताएंगे एक बार। तो आपके सामने भैया कौन कौन है? अमित कुमार, सोनित कुमार, गोरख, विनोद, अशरफ अली हैं, ऋषु कुमार, तनिष, अंकिता चौधरी, प्रिया यादव, विपिन, पिंकी यादव, धर्मेंद्र, विकास। स्वागत, बहुत सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और भैया आज हम चैप्टर शुरू करने वाले थे आपका। पहले हमने पढ़ा अनेकार्थी शब्दों को। और बच्चे शब्द संग्रह में क्या है, हमारा रिवीजन का काम ज़्यादा होता है। ठीक है, हमको वो बार बार रिवाइज करना है। जब आप चीज़ों को दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर लेंगे तो कंठस्थ हो जाएंगी। ग्रामर का ऐसा है, ग्रामर में हम पूरी जान लगा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं, नियम बता सकते हैं। लेकिन शब्द संग्रह में क्या होता है, बहुत सारे शब्दों को हम जानने की कोशिश करते हैं। और शब्द निर्माण भी आपको अभी तक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग सीख पाएँ क्या शब्दों का अर्थ है। तो जितना ज़्यादा काम हम शब्दों पर करेंगे उतनी हमारी शब्दों पर पकड़ बढ़ेगी। शब्द बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं वोकेबुलरी। शब्दकोश हमारा मजबूत होता चला जाएगा, है ना। तो आज का ऐसा ही हमारा एक चैप्टर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो आपको वाक्यांश पता होना चाहिए। देखो भैया, एक तो होता है वाक्य। ठीक है, वाक्य क्या होता है? जिसमें आपका कर्ता होता है, करने वाला। ठीक है, और क्रिया होती है। राम खाता है, राम खाता है तो राम हो गया, कर्ता हो गया, क्रिया हो गया। कर्म भी आ जाता है, कर्ता, है ना, क्रिया, कर्म भी आ जाता है। राम फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉल क्या है, वो एक कर्म हो गया उसमें। ओके, ये तो छोटी सी बात है, आप मेरे हिसाब से चौथी क्लास से इस बात को पढ़ रहे होंगे। कर्ता काम को करने वाला, क्रिया वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, क्रिया वर्ब हो गई। वर्ब नहीं होता, वव होता है, वव। ठीक है, कर्म ऑब्जेक्ट हो गया। तो वाक्य बनता है इन सब चीजों से। फिर भैया जी वाक्यांश क्या होता है? तो वाक्य का हिस्सा। अंश का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी शब्दों में आपने क्या जाना था? अंश का मतलब होता है हिस्सा। ठीक है, तो किसका हिस्सा? वाक्य का अंश। पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का क्या होता है? अंश होता है। पूरा वाक्य कभी नहीं मिलेगा, वाक्य का अंश मिलेगा और उसके लिए एक शब्द लिखना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? आगे चलेंगे भैया जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द में। अब यहां हमको इन सब लोग शब्दों को समझना है। मैं आपको शब्द लगा लेता हूं तो पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट आगे आएंगे भैया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या मतलब? पहली सीट आप लोगों के सामने है, तो इनको भैया जानते रहना और कोशिश करना। ठीक है, चलो आपके सामने है भैया पहली सीट, तो पढ़ना है इसको। तो देखो, वाक्यांश है जो पहले ना हुआ हो। ठीक है, और मेरे साथ बोलते चलना इस बात को, जो पहले ना हुआ हो। उस बात का क्या अर्थ है? अभूतपूर्व। क्या होता है? अभूतपूर्व। ए का मतलब क्या होता है हिंदी में? ना। ठीक है, भूत मतलब पहले, पास्ट में, और पूर्व मतलब पहले। जो भूत में पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जैसे कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है तो क्या बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। क्या बोलेंगे? सचिन तेंदुलकर ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। तो इस बात का क्या मतलब है? सचिन तेंदुलकर ने ऐसा प्रदर्शन किया है जो पहले नहीं हुआ था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अत्याधिक बढ़ा चढ़ाकर। देखो, अत्यधिक शब्द को ध्यान से देखना, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है। अति प्लस अधिक, यण संधि का। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोल दिया, अतिशयोक्ति। जैसा एक क्वेश्चन है कि तुम बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में ढल जाएगा सूरज। तो इस बात का क्या मतलब है? बढ़ा चढ़ा के बहका रहा है उसको। किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर क्या कह देना, सूरज थोड़ी डूब जाएगा। तो ये क्या हुई? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति भी वर्तनी का शब्द है, आपको पता होना चाहिए। सीमा का अनुचित उल्लंघन। उचित नहीं है, अनुचित है, उसको बोलते हैं अतिक्रमण। जैसे ये रोड है और रोड पर के बहुत सारे क्या कहते हैं, जैसे रोड पर चलने के लिए जगह होनी चाहिए लोगों के, लेकिन ठेली वाले क्या होते हैं? रोड पर खड़े हो जाते हैं। रोड पर ऑटो स्टैंड वाले भी रोड पर खड़े हो जाते हैं, तो रोड को घेर लेते हैं, जो अनुचित है। तो जो सीमा है, बॉर्डर है, इनको बॉर्डर के इधर रहना चाहिए, सड़क पर नहीं आना चाहिए, सड़क से पीछे रहना चाहिए। तो अगर बॉर्डर पर आ जाए, अतिक्रमण। इसीलिए बार बार आती है कि एसडीएम साहब ने अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या किया, क्या लिया, क्या उन्होंने सख्त कार्यवाही की।
किसको हटाने के लिए? अतिक्रमण को। देखा ना आपने, कंजस्टेड कर देता है एकदम ठेले वेले को ला करके। तो अतिक्रमण क्या होता है? गलत सीमा में प्रवेश कर देना। जैसे कि पाकिस्तान के लोग थोड़ी बहुत अपनी सीमा को खिसका लें तो वो अतिक्रमण हो गया, वो अनुचित उल्लंघन है। जो खाने के योग्य ना हो वो होता है अखाद्य, ठीक है। और जो पीने के योग्य ना हो उसको क्या बोल देंगे फिर? अपेय। क्या बोल दोगे भैया? अपेय। कुबेर की नगरी, राजा कुबेर, ठीक है। तो कुबेर की जो नगरी थी, धन का राजा है कुबेर, उसकी नगरी को क्या बोलते हैं? अलकापुरी। जो गाए जाने योग्य ना हो, जिसको गाया ना जा सके, है ना, योग्य ही नहीं है वो गाने के, उसको नहीं गाना चाहिए, अगेय होगा। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, जो आपकी भैया पढ़ते हो ना आप लोग, जैसे मान के चलो आपका संसद है या विधानमंडल है, तो उन्होंने किसी नियम को बनाया, जब वो आपका पारित हो जाता है, पारित होने के बाद उसको क्या बोलते हैं? हम एक्ट बोलते हैं। एक्ट क्या होता है? अधिनियम। अधिनियम बनता है। कोई भी कानून पारित होने के बाद में क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। तो विधायिका द्वारा जो स्वीकृत हो गया है, विधायिका द्वारा जो स्वीकृत हो गया है वो क्या हो गया है? अधिनियम, एक्ट हो गया है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, जो इंद्रियों के द्वारा, बोलेंगे, जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके। इंद्रिया मतलब हमारी ऑर्गन्स। जैसे इंद्रिया कितनी है? कमेंट सेक्शन में बताओ, सभी बच्चे जानते होंगे इंद्रिया तो 5 हैं जी। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो आंख से आप किसी चीज को देख सकते हो, कान से आप सुन सकते हो, नाक से सूंघ सकते हो, है ना, त्वचा के द्वारा आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन इन पांचों के द्वारा जिसको ना पता चल सके, ठीक है, जैसे आत्मा है, आत्मा को क्या कर सकते हैं आप? ना सूंघ सकते हो, ना देख सकते हो, है ना उसको सुन सकते हो। तो वो क्या है? वो अगोचर है, अगोचर है। इंद्रियों के द्वारा जिसको ना जाना जा सके। अतीन्द्रिय, इंद्रियों के परे है। अतीन्द्रिय का क्या मतलब है? इंद्रियों से परे है, इंद्रियों की पहुंच से वो परे है। अगोचर। और गोचर क्या हो जाता भैया? अगर ए ना लगा होता और गोचर होता तो गोचर का अर्थ हो जाता क्या? जिसको इंद्रियों से जाना जा सकता है, जिसको इंद्रियों से जाना जा सकता है, जिसकी मांग न की गई हो, जिसको मांगा ही नहीं गया। देखो मांगने को क्या बोलते हैं? उसने क्षमा याचना की, याचना मतलब होता है मांगना, है ना। लेकिन आ गया याचित, ए का मतलब क्या हो गया? ना याचित, जिसकी मांग ना की गई है, जिसको मांगा ही नहीं गया है, जिसको मांगा नहीं गया है, जिसका आदर ना किया गया हो। अन का मतलब भी ना होता, अन आदरत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चुनना, अनादरत, जिसका आदर ना किया गया हो। दर्पण जड़ी अंगूठी, जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं। कहां पहनती हैं? अंगूठे में पहनती हैं। जैसे आप लोग आगे पढ़ोगे हिंदी में तो आएगा एक मुहावरा, हाथ कंगन को आरसी क्या। जिसके हाथ ही कंगन जैसे हों उसको आरसी की क्या जरूरत है? तो आरसी क्या होता है? वो होता है वैसी अंगूठी जिसमें शीशा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? शीशा जिसमें लगा हुआ हो उसको बोलते हैं आरसी। हाथ कंगन को आरसी क्या। चलो भाई, जो सदा से चला आ रहा है, सदा से, सनातन होता है, सदा से चला आ रहा है, ठीक है, चिरंतन होता है, अनवरत उसको चुनेंगे हम लोग। क्या? इसके ही समानार्थी शब्द हैं, जैसे चिरंतन होता है, क्या होता है? चिरंतन होता है, ठीक है, शाश्वत होता है, शाश्वत। तो ये कौन है? ये सदा से चले आ रहे हैं, जो पहले थे आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। दो दिशाओं के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं? उपदिशा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये नॉर्थ होती है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बोलेंगे। तो ये तो हो गई दिशा, ठीक है, दिशा हो गई आपकी। और ये क्या हो कहलाती है? आपकी उपदिशा कहलाती है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। तो इसको क्या बताया था मैंने? ईशान, याद है? उत्तर और पूर्व के बीच को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। एक तो होता है बहिर्ज्ञान, समझना, बहिर्ज्ञान। क्या बोलोगे? एक तो होता है बहिर्ज्ञान, बाहर की चीजों को देख करके आपने महसूस किया
कि अच्छा ये आगे गड्ढा है, इसमें कोई गिर जाता है तो चोट लग जाती है। आप गिरे, आपने महसूस किया, ठीक है। किसी और को देखा आपने, आपने देखा गाड़ी चलती है, उड़ती है धूल, ठीक है, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, तो आप उससे एक बात समझ गए, अच्छा ये हवा की वजह से उड़ जाती है, तो वो बहिर्ज्ञान है। एक है अंदर ही अंदर आपको ज्ञान हुआ किसी चीज का, बाहर की चीजों को देख करके नहीं, आपने खुद ही किसी बात का अंदाजा लगाया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग अंतर्ज्ञान। जो मुनि लोग होते हैं ना, मुनि लोग, वो अंतर्ज्ञान पर काम करते हैं। और एक समय कहते हैं कि जब आपकी भैया इंद्रियां विकसित हो जाती हैं, जब आप अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं, तो आपका अंतर्ज्ञान विकसित हो जाता है। और अंतर्ज्ञान जिसका विकसित हुआ है, वो क्या कर लेता है, वो प्रश्नों के उत्तर, बहुत सारी समस्याओं के हल अपने आप ढूंढने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि ध्यान से देखो, मन आगे देखेंगे, दक्षिण दिशा को क्या बोलते हैं, अवाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवाची बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम, पूर्व भी आएगा, इसी तरह से आपका प्राची, प्रतीची सभी आएगा। दक्षिण दिशा को क्या कहा जाता है, अवाची। तो धीरे धीरे सारे आ जाएंगे आपके सामने। जो साउथ डायरेक्शन है उसको हम अवाची भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कोई दिक्कत भैया? 12 का सर जी प्रचलित भी हो सकता है, प्रचलित नहीं, प्रचलित नहीं हो सकता जो सदा से चला रहा हूं। प्रचलित वो होता है जो प्रचलन में हो, जो आज चल रहा है, जो आज ट्रेंडिंग में। ट्रेंडिंग में नहीं बोलते थे कि ये वीडियो ट्रेंडिंग में आ गई है, तो वो प्रचलित है। जो आज आज बहुत प्रसिद्ध हो गया है, वो प्रचलित होता है भैया। सदा से जो चला आता उसको प्रचलित नहीं बोलते दोस्त। 12 का नहीं हो सकता प्रचलित। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जी गाना गाकर सुनाओ, आपकी आवाज में दर्द है। दर्द आवाज में नहीं है, ये मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत नहीं है, मैं पिछले, तुम्हें बताऊं, मैं, तुमने देखा होगा जीएस की क्लास नहीं हुई, मैं नींद में हूं। नींद में मतलब, और अभी अभी मैं जस्ट 10 मिनट पहले ही उठ के आपकी क्लास के लिए आया हूं। तो मेरी तबीयत खराब है, वो दर्द उस वजह से हो रहा होगा आवाज में, ऐसा नहीं है कभी तुम सोच रहे हो। चलो नेक्स्ट, आगे आ जाओ। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, पाणिनि जी ने पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी। अष्ट का मतलब 8, ठीक है। और जैसे बोलते हैं जिसमें 700 दोहे हों, आज ही सुबह हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट में किया था, बोलो 700 दोहे जिसमें हो उसको क्या बोलते हैं, सत सही बोलते हैं। सत सही बोलते हैं, जिसमें 700 दोहे हो, सत सही होता है। ओके। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ये जब हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा था। अपरिग्रह, क्या होता है, अपरिग्रह होता है। जैसे वहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, अस्ते। अस्ते का क्या अर्थ होता है, चोरी न करना। क्या होता है भैया, चोरी न करना को बोलते हैं हम अस्ते। अपरिग्रह क्या होता है, धन का संचय ना करना, ठीक है। तो इसने क्या बोला, बहुत आवश्यकता से ज्यादा धन का, जितनी जरूरत है उतना धन रखो। ओके, चलो भाई नेक्स्ट। देह का दाहिना भाग, देह का दाहिना भाग, शरीर का जो दायां भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, अपसव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसव्य हम कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, जिस पर कभी हमला ही नहीं हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं, अनाक्रांत। अन मतलब ना, आक्रांत, आक्रमणकारी किसी ने, आक्रांता कोई आया ही नहीं। आक्रमण करने वाले को आगे आएगा कि आक्रांता बोलते हैं, है ना। तो आक्रांता आक्रमण करने वाला होता है, जिस पर आक्रमण ही ना हुआ हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत। अनाक्रांत, आ मत लगा देना, अनाक्रांत। न जोता गया खेत, न जोता गया खेत उसको बोलते हैं अप्राहत। क्या बोलते हैं, अप्राहत। कोई चीज नई होती है, ऐसे भी समझना, नई वस्तु जिसका इस्तेमाल ना किया गया हो उसको भी अप्रहत कहते हैं। कोई भी नई चीज है, मान के चलो आप जूते खरीद करके ले आए हैं, और जब तक आप उन जूतों को नहीं पहनोगे तब तक वो अप्रहत हैं। क्या है, अप्रहत हैं। तो ऐसे ही जो खेत है उसको अगर जोता नहीं गया है तो वो क्या है, अप्रहत है। बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, अवैतनिक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, अवैतनिक होता है, ठीक है। आगे चलो, दोपहर के बाद का समय क्या होता है, दोपहर के बाद का समय।
दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय मतलब शाम की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये दोपहर हो गई, और इधर है शाम, ठीक है, इधर है आपकी सुबह। तो दोपहर से जब शाम की तरफ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे अपराह्न। क्या होता है? अपराह्न। और पहले वाले को क्या बोलते हैं जी? पूर्वाह्न। क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न कहते हैं। तो दोपहर के पहले का समय क्या होता है? वो होता है आपका पूर्वाह्न। क्या होता है? पूर्वाह्न। और अपराह्न क्या होता है? दोपहर के बाद का, सॉरी, दोपहर के बाद का समय। दाग कर छोड़ा गया सांड, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अपने गांव में, आपके में देखा हो तो किसी कटोरे पे ऐसे कटोरी का निशान लगा करके छोड़ देते हैं। तो मतलब वो अंधविश्वास हैं बहुत सारे कि इसको दाग करके छोड़ दोगे तो आपकी तरक्की हो जाएगी, ये वो। तो दाग कर छोड़ा गया जो सांड है वो अंकिल है। अंकिल, जैसे बहुत सारे किसान परेशान है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई सरकार ने तो सांड छुड़वा दिया, दरअसल में ये वही पशु है जिसने दिन रात आपके खेत जोते थे। जब से ट्रैक्टर आया तो इन विचारों की उपयोगिता कम हो गई। अब आप लोगों को ये भी दर्द होता है कि हमारे खेतों को खा रहे हैं। तो यही वो बेचारे हैं जिन्होंने सालों सालों तक आपको दूध दिया है ना। इनको जो दूध मिलना चाहिए था इनकी माँ से, वो दूध आपने पी लिया है, गाय ने दूध आपको दे दिया, भाई आपने पी लिया ना उसके हिस्से का दूध। तो क्या बोलते हैं उसको, वो उसको मिलना चाहिए था। तो वो ये वही है जिसने आपके लिए उपयोगी सारी चीजें की। और एक समय पर जब हम आधुनिकता में आए, जब हम नए मॉडर्न हो गए, एकदम से मॉडर्नाइजेशन में आ गए, तो हमको ये चीजें क्या लगने लगी, खलने लग गई कि ये सांड हमारे खेतों को खाता है, जबकि उसका वो हिस्सा है बेचारे का। तो कभी भी पक्षी वक्षी कुछ खेत में खाता है तो उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। दाग कर छोड़ा गया सांड क्या होता है? अंकिल होता है। तो सारी बात क्लियर हो गई होंगी एकदम। नेक्स्ट आगे चलेंगे। आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगली सीट को करेंगे। चलो भाई, अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, निषिद्ध मतलब होता है भैया मना, रोगी को मत देना। रोगी को एक विशेष भोजन बताया जाता है ना, खिचड़ी वगैरह, और डॉक्टर मना कर देता है कि ये खाना नहीं है, जिससे परहेज होता है। रोगी को नहीं देना चाहिए, उसको बोलते हैं अपथ्य। क्या होता है? अपथ्य। रोगी के लिए जो इस भोजन की मनाही है वो अपथ्य होगा। जिसकी गिनती पहले हो, इसको समझना भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसकी गिनती, कमेंट सेक्शन लगाओ, जिसकी गिनती पहले हो। क्या बोलेंगे? जिसकी गिनती पहले हो। तो देखो अग्र का मतलब ही क्या होता है भैया? अग्र का मतलब होता है पहले। जो ये अग्र शब्द आता है इसका मतलब है पहले। समझना मेरी बात को, अग्र मतलब पहले। तो अग्रज होता है, जैसे अग्रज होता है बड़ा भाई, तो अग्रज बड़े भाई को क्यों कहते हैं? अग्र जन्म, क्योंकि उसका जन्म कैसे हुआ है? आपसे पहले हुआ है, तो वो अग्रज है। बड़ी बहन को अग्रजा बोलते हैं। तो मैंने बताया ना, आ का डंडा लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अनुज, अनु होता है पीछे, जिसका जन्म पीछे हुआ है, आपसे बाद में हुआ है। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है, हिंदी में कहीं भी आएगा, अनेक शब्दों में, एक शब्द में बहुत जगह इस्तेमाल होगा, पीछे। जैसे एक शब्द होता है अनुज, अनुज कौन होता है? छोटा भाई, जिसका जन्म पीछे हुआ है, आपसे बाद में। तो यानी कि बाद में या पीछे बोल देंगे, ठीक है। तो अग्र का मतलब क्या होता है? पहले। तो बहुत जगह अग्र इस्तेमाल होगा। अग्रणी होता है, जैसे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ अग्रणी का क्या अर्थ है? अग्रणी, अग्रणी का अर्थ बताने की कोशिश करें, तब मैं बताता हूं। अग्रगण्य, अग्र मतलब आगे जिसकी गिनती हो, गण्य मतलब गिना जाए। नगण्य होता है जैसे जो गिना ही नहीं जा सकता, न न गण्य। चलो भाई बताओ फटाफट से। सर जी बहुत बढ़िया, गर्दे उड़ जाएंगे, संधि समास पढ़ा देना। मेरे बच्चे, मैं आपसे, प्यारे भाई, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जैसे ही हम लोग सिलेबस खत्म कर लेंगे मैं आपको क्विक रिवीजन भी कराऊंगा,
पढ़ाऊंगा, बिल्कुल काल भी पढ़ाऊंगा, कारक भी पढ़ाऊंगा, फिर से संधि भी फिर से पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ना है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन वाइज आपकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। इस बात को आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सोचने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की। सुबह 9 बजे यूट्यूब पर अभ्यास के लिए क्लास करते रहो, वो बेनिफिशियल है। चाहे कोई भी बच्चा हो, लेखपाल का हो, लेखपाल के बच्चे कहते हैं जी उसमें क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर 10-15 मिनट तो आप कहीं और भी बिगाड़ देते होगे, तो ऐसे क्वेश्चन को समा देना जहाँ कुछ सीखने को आपको मिल रहा हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ओके, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है बिल्कुल ओरिएंटेड ही स्टडी कर रहा हो, एकदम पॉइंट टू पॉइंट है। एग्जाम में 100% तो हम तब भी कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं ना, कि 100% हम अटेम्प्ट कर पाए, 100 में से 100 स्कोर हमारा बन सके, वो नेवर पॉसिबल होता। कुछ ना कुछ छूटता है। तो ऐसे समझो वो कुछ ना कुछ के लिए आपको कुछ ज्यादा समय दे रहे हैं, बेकार नहीं कर रहे हैं आप समय को, आप समय का उपयोग कर रहे हैं। जिसकी गिनती पहले हो वो अग्रगण्य हो गया। जिसका परिहार, परिहार मतलब होता है त्याग, किसी चीज को छोड़ देना, ये त्याग कहलाता है। जिसका परिहार त्याग ना हो, जिसको छोड़ा ना जा सके, वो होता अपरिहार्य। क्या होता है? अपरिहार्य होता है, जिसको छोड़ा ना जा सके, ठीक है। और बच्चों ने सभी ने बताया है कि अग्रणी का मतलब होता है जो आगे रहता है, जो आगे रहता हो। सर जी जिसकी बाहें घुटने तक होती हो, मेरे भैया आएगा, आ जानू बाहू आएगा। अभी तो ए वाले चल रहे हैं ना, आ वाले सब आएंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आप फंस नहीं सकते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द में आप नहीं फंस पाओगे कहीं भी। आज आप ही ये जो 1 घंटा होगा ना, इसके बाद महसूस करोगे इस बात को कि आप लगभग 50% शब्दों को कर पाओगे। बस मेरे साथ ये समझते रहे। जिसका परिहार, परिहार का मतलब होता है त्याग, तो ए का मतलब हो गया ने, तो परिहार का मतलब होता है छोड़ना, है ना। परिहार करें, इन वस्तुओं का आप परिहार कर दीजिए, ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। परिहार मतलब इनको त्याग दो। चलो भाई, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसको क्या बोलते हैं? अप्रवासी। क्या होता है? अप्रवासी होता है। जैसे हमारे देश के कुछ नागरिक विदेश में रहने लग जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? अप्रवासी बोलेंगे। ओके। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। आपको याद है मैंने तत्सम में एक शब्द बताया था आपको, किंचित। किंचित का अर्थ क्या बताया था, बताना जरा। आप कहेंगे किंचित होता है कुछ। किंचित का क्या बताया था भैया? कुछ बताया था या नहीं बताया था? और जब कुछ किंचित को कहते हैं, और जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचित हो गया ना। जिसके पास कुछ ना हो तो अकिंचन इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ ना हो ना किसी के पास, अकिंचन। और व्यक्ति कौन हो जाता है? वो व्यक्ति हो जाता है अकिंचित। अकिंचित व्यक्ति है जो शोक करने योग्य ना हो। क्यों शोक कर रहे हो इस बात पर? ये असोच्य है। शोक करने की बात ही नहीं है इस पर, अशोक मत कर देना। असोच्य होता है। क्या होता है? असोच्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जिसका इलाज ना हो सके, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है, ला इलाज बीमारी होती है। क्या होती है? कई बार इसको ला इलाज लिख करके पूछता है कि जो लाइलाज बीमारी है, तो लाइलाज बीमारी कौन सी होती है? उसको बोलते हैं असाध्य, जिस रोग का इलाज हो ही नहीं सकता। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो। जैसे मैं हिंदी की क्लास कर रहा हूं, तो एक बच्चा लगातार क्लास में सिर्फ इतनी कमेंट कर रहा है, सर जी मुझे आपकी पढ़ाई हुई जीएस समझ में नहीं आती है। तो वो कौन है? वो बच्चा है अन्य मनस्क। कौन है? अन्य मनस्क। तो जब वो उसका ध्यान हिंदी की क्लास में जीएस की बातों पर है, तो ऐसे ही जीएस की क्लास में उसका ध्यान कहीं और की बातों पर होता होगा। तो इस बच्चे को मैं कोई बात नहीं कह सकता। बात समझेंगे? वो कौन है? अन्य मनस्क है। अन्य मनस्क, अन्य मनस्क का मतलब अन्य कहीं और उसने अपना मन लगा लिया, जिसका ध्यान भटका हुआ रहता है, कहीं और ध्यान हो, उसको बोलते हैं अन्य मनस्क, ठीक है। चलो बढ़िया। ये है शेखर। बिल्कुल पढ़ सकते हैं शेखर आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट है, जो आज तक से संबंध रखता हो उसको बोलते हैं अद्यतन। क्या बोलते हैं? अब अद्यतन, अपडेट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपडेट। जैसे आप बैंक में जाते हो तो पासबुक को क्या करवाते हो? अपडेट करवाते हो। यानी आज तक की एंट्री आपने उसमें करवा ली, आज तक की एंट्री, तो वो क्या हो गई है? पासबुक अब अद्यतन हो गई है, अपडेट हो गई है। तो जो आज तक से संबंध रखता हो, आज तक न्यूज चैनल मत समझ लेना इसको, कभी सोचो आज तक वो न्यूज चैनल है, नहीं। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, इसका कुछ पता ही नहीं है, वो कौन है? अप्रत्याशित।
ठीक है, जैसे जिसकी आशा ना की गई हो ऐसा आदमी विजेता हो जाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता। इंग्लिश में बोलते हैं द डार्क हॉर्स। क्या बोलते हैं? द डार्क हॉर्स। ये वही लोग हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं करता कि ये लोग कर सकते हैं। जैसे नीलोत्पल मृणाल ने एक बुक लिखी है बड़ी अच्छी, द डार्क हॉर्स। तो वो मुखर्जी नगर के रहने वाले छात्रों की संतोष की कहानी है कि वो कमजोर सा बच्चा जो पहले एक वर्ष ये नहीं समझ पाया कि तैयारी कैसे होती है, उसने अपने आप को सबसे अलग कर लिया, और उसके वो दोस्त जो उसको सलाह देते रहते थे, और एक समय ऐसा आता है कि अगले वर्ष जब वो लोग चाय पी रही होते हैं और एक की नज़र जब ऊपर उठती है तो ऊपर संतोष का बोर्ड लगा हुआ रहता है और संतोष आईपीएस बन चुका होता है। तो इसका मतलब होता है अप्रत्याशित विजेता। जिसको कभी समय मिले तो वो किताब पढ़ना, द डार्क हॉर्स, बहुत मतलब आपको उससे एनर्जी मिलेगी। तो डार्क हॉर्स मतलब अप्रत्याशित विजेता होता है। 6 महीने में जो एक बार हो वो अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली। क्या बोलते हैं? हाफ ईयरली। 6 महीने में एक बार होने वाला। जैसे 3 महीने का पूछ लूं मैं तो क्या बोलोगे? त्रैमासिक। क्या हो जाएगा? त्रैमासिक। ठीक है, 6 महीने में एक होने वाला अर्धवार्षिक, एक साल में होने वाला एनुअली वार्षिक होता है। त्रैमासिक क्या होता है? 3 महीने का। कितने का? 3 महीने का होता है। ओके भैया। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, छोटी जाति में तो अंत्य बोलते हैं, अंत्य जय, जय फॉर जन्म, अंत्यज। क्या बोलोगे? अंत्यज होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है सुरु जी, आज तक का मतलब अद्यतन नहीं होता, आज तक का होता है वो। कह रहे जी आज से बोले करेंगे, आज तक को अद्यतन चैनल पर रिपोर्ट देखिए। जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। ज्ञेय मतलब, ज्ञेय का मतलब क्या होता है? मैंने ज्ञान को दर्शाता। अज्ञेय जिसको आप जान ही नहीं सकते। परमात्मा क्या है जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप लोग नहीं बता पाओगे, तो ये क्या हो गया? अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय, जो जाना ना जा सके। ठीक है, जो कुछ न जानता हो, कुछ जानता ही नहीं है। ए मतलब ना, ज्ञ मतलब ज्ञान, जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानी बोलते हैं। जैसे आगे एक शब्द आएगा विज्ञ, विज्ञ आएगा, तो विज्ञ का मतलब क्या होता है? जो अच्छे से जानता। वी मतलब अच्छा, विज्ञान जिसको अच्छा ज्ञान हो। चलो, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। किसी चीज का रेट 100 है लेकिन उसने आपसे 105 रुपए ले लिए, तो जो वो रेट बढ़ा करके दिए हैं उसको बोलते हैं अधिशुल्क। क्या बोलते हैं? अधिशुल्क बोलते हैं। क्या हो जाएगा? वो अधिशुल्क हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी छोटी जाति क्या होती है? निचला वर्ण क्या होता है? निचला वर्ण कोई भी नहीं होता बच्चे, ये तो हम लोगों ने बना दिया है ना। निचला वर्ण, निचला वर्ण का अर्थ वास्तव में होना चाहिए जिसके काम क्या होते हैं? जिसके काम नीचों वाले होते हैं, जो नीच काम करता है ना, उसको बोलते हैं छोटी जाति। छोटी जाति मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, बलात्कारी वर्ग है, चोरी करने वाले लोग हैं, राहजनी करने वाले लोग हैं, दूसरों को लूटने और लालच रखने वाले लोग हैं, ठीक है, आलसी लोग हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? वो नीच लोग हैं, निचले लोग हैं। एक होते ऊंचे लोग, कौन होते हैं? जो लोगों का भला करते हैं, उपकार करते हैं, ठीक है, जो उच्च वर्ण से संबंध रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोगों को याद रखना है। जाति से मतलब आप इसको कास्ट से मत जोड़ना। ओके, कास्ट से मत जोड़ना इसको। लेकिन हिंदी में जो इन्होंने जोड़ा हुआ है वो इन्होंने जाति से जोड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको नहीं जोड़ सकते हैं। ओके, जो न जाना जा सके हो गया। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ भैया। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुंवारी है, नहीं, शादी हो चुकी है और उसका पुत्र और पति, यानी पति क्या हो गए हैं? डैड हो गए हैं, डैड, मर चुके हैं, मर चुके हैं, और पुत्र भी नहीं था उसके। पुत्र था या तो मर चुका या पुत्र हुआ ही नहीं है, तो क्या बोलोगे? पुत्र और पति दोनों मर गए हैं, उसको बोलते हैं अवीरा। क्या बोलते हैं? अवीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अवीरा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भी इसे किसको ब्लॉक कर रहे हो आप? ब्लॉक क्यों कर रहे हो इसको? काम की बात पूछ रहा है इतनी। मुकेश यादव जी बिल्कुल हो जाएगा, अनब्लॉक करो अभी। ये देखो ना कि किसको, जो बदतमीजी करे उसको ब्लॉक करना। बार बार कमेंट पेस्ट करता है तो कोई बच्चा अपना समय खराब करेगा, करने दो। गलत चीज वाले को करो, क्वेश्चन पूछने वाले को नहीं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, अवीरा। कम बोलने वाला क्या होता है? अल्पभाषी।
अल्प का मतलब होता है भैया थोड़ा, बहुत थोड़ा। तो कम बोलने वाला अल्पभाषी होता है। जैसे मैंने बोला, तो जो ज्यादा बोलता है वो वाचाल होता है, वाचाल जो बहुत ज्यादा बोलता है। मित, मित का अर्थ भी क्या होता है? कम। मित और अल्प का मतलब होता है कम। तो मितभाषी का अर्थ जैसे हम देखते हैं, मैं एक शब्द में बताता हूं, मित व्यय। तो मित का मतलब कम होता है, मित व्यय कम खर्चा करने वाला, वो मित व्यय है। अप का मतलब होता है ज्यादा। अंग्रेजी में भी शब्द होता है अप, इससे याद कर सकते हो ऊपर। अपव्ययी कौन होता है? जो ज्यादा खर्च करता है। कौन करता है? ज्यादा। तो मित का मतलब होता है कम, है ना? मित का मतलब क्या होता है? कम, अल्प होता है। थोड़ा जानने वाला, जिसको अल्प ज्ञान हो, अल्पज्ञ, थोड़ा ज्ञान है ना? अविवाहित महिला क्या होती है? अविवाहित महिला होती है, इसको बोलते हैं अनूढ़ा। अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई है ना? शादी नहीं हुई है वो कौन है? वो अविवाहित है, कुंवारी महिला। जो बहुत गहरा हो, बहुत गहरा है, अगाध, ये व्यक्ति, इसका चरित्र बहुत गहरा है, इसके बारे में कुछ भी पता करना बहुत मुश्किल है, तो उसको क्या बोलते हैं? अगाध। ठीक है, अगाध होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बच्चे, आप लोग प्लीज वर्षा रानी गुड़िया मत पूछो ऐसे संज्ञा और सर्वनाम कब कराओगे, अभी मैंने आपको बताया है कि जो छूट गया उसको तो बाद में करेंगे, बाकी तो चैप्टर हम ये शब्द खत्म कर रहे हैं। 2 चैप्टर और है हमारे, इसके बाद मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, सारी सारी ग्रामर पढ़ाऊंगा, और ग्रामर में हम लोग मिल करके बहुत अच्छा जादू करेंगे, बहुत जबरदस्त। निश्चिंत रहें, पढ़ेंगे इसके बाद ही गुड़िया। क्योंकि पहला क्या था, आपका कॉमन कोर्स चल रहा है लेखपाल और यूपी पुलिस का, तो ऐसे चैप्टर जो आपके यूपी पुलिस में भी थे और लेखपाल में भी थे, तो पहले क्रम से कर लेते हैं ना। बीच में मान के चलो संज्ञा करा दिया, अब संज्ञा लेखपाल में है नहीं, तो वो बच्चा तो बेचारा अब बेवजह क्लास में परेशान होगा ना। तो पहले एक बार कर देते हैं कि आपका भी सिलेबस हो जाए, होता रहे, और लेखपाल का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, तो इससे क्या है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में फिर हम लोग सिर्फ यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे होंगे। बहुत गहरा हो, अगाध। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है, दूसरी माता से, वो अन्योदर है। अन्य मतलब कोई और, उदर का मतलब होता है पेट, पेट। उदर किसको बोलते हैं? लंबोदर, जिनका लंबा उदर है, वो कौन है? भगवान श्री गणेश है। उदर पेट को बोलते हैं। जैसे एक होता है सहोदर शब्द, सहोदर का मतलब क्या है? सह मतलब साथ वाला, सहपाठी होता है ना जैसे साथ में, और उदर का मतलब होता है पेट। सहोदर जो एक ही माता से उत्पन्न होते हैं, आप और आपका जो सगा भाई है वो सहोदर है, सहोदर है। और जो आपका दोस्त है वो अन्योदर है, अन्योदर किसी अन्य पेट से वो पैदा हुआ है। आत्मा और परमात्मा का द्वैत, द्वैत का मतलब होता है भैया अलग अलग होना। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य आप पढ़ेंगे हिंदू धर्म में कि वो अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। अद्वैतवाद मतलब उन्होंने बोला ए का मतलब ना, और द्वैत का मतलब अलग अलग, अलग अलग नहीं है आत्मा परमात्मा, उन्होंने ये बोला। लेकिन ये क्या बोलेंगे? अलग अलग आत्मा और, सॉरी, आत्मा और परमात्मा। द्वैत का मतलब होता है दो, ये गलत लिख दिया इन्होंने। आत्मा और परमात्मा का द्वैत अलग अलग न होना, पूरा लिखना। आत्मा व परमात्मा का द्वैत अलग अलग ना होना, अद्वैतवादी। द्वैत का मतलब है दो रूपों की बात करें जो अलग अलग हैं, अलग अलग हैं तो द्वैत। ठीक है, और अद्वैत का मतलब क्या है? जब अलग अलग ना हो। क्या बोलोगे? अलग अलग ना हो। सर जी, जिसको जाना ना जा सके उसको अज्ञात कह सकते हैं? नहीं, अज्ञात वो होता है जिसका पता नहीं होता, जिसके बारे में ज्ञात ना हो, जिसके बारे में पता ना हो, तब बोलेंगे गुड़िया उसको हम अज्ञात। पिता तो एक ही होंगे ना गुरुजी? बिल्कुल होंगे, हैं? ऐसे बोलोगे आप, वो तो सौतेला हो जाएगा भैया। देखो, अगर पिता एक हो जाए गुड़िया, पिता एक हो, तो फिर तो जो अन्य माता से उत्पन्न होगा उसको तब बोलते हैं हम सौतेला। सौतेला भाई कब होता है? जब पिता एक हो और दो माता हो, तो सौतेला भाई सौतेली बहन, ये तो मेरे हिसाब से एक बच्चा जानता होगा। अन्योदर का मतलब है अन्य माता से उत्पन्न है। ठीक है, एक माता ये है, एक माता ये है, ये इसकी माता लगती है। तो सौतेले का मतलब क्या हुआ ये समझना। सौतेला तो जानते हो ना सभी लोग, सौतेला, सौतेला कौन होता है? अन्य माता से उत्पन्न, या अन्य में ऐसे कह सकता हूं दूसरी माता से उत्पन्न, दूसरी मम्मी जी से, दूसरी माता से उत्पन्न, तो उसको हम क्या कहते हैं? हमेशा सौतेला बोलते हैं जब पिता एक होता है। ठीक है,
तो सौतेला कौन है, तो अन्य पेट से उत्पन्न हुआ। अगर हम उसको अन्योदर की संज्ञा दें सौतेला को तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोल सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत भैया। अद्वैतवाद। आगे बढ़ें, थम्स अप करके बताइए चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से, चीजें समझ में आ रही हैं अच्छे से। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इस तरह समझाऊं कि आप एक लंबे समय तक इनको याद रख पाए, ठीक है। चलो चलो, सर जी लड़की हो तो, हाँ बिल्कुल लड़की बेशक से हो, बात है कि पुत्र और पति नहीं है तो अवीरा है। लड़की हो सकता है एक हो, दो हो, चार हो, बात है पुत्र और पति नहीं है। संतान की बात नहीं की उसने, संतान नहीं, उसने बोला पुत्र और पति, बेशक से उसके बेटियां हो बच्ची हो, अवीरा तब भी बोलेंगे। पहाड़ का ऊपरी भाग जो होता है, जो पहाड़ की ऊपर की चोटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, आदित्यका। आगे उपत्यका भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। क्या आएगा आगे, उपत्यका भी आएगा। तो जब पहाड़ ऊपर होता है भैया, क्या पहाड़ में ऊपर हमेशा चौंच ही रहती है, चौंच नहीं, कुछ जगह जाकर के पहाड़ समतल भी होते हैं। क्या होते हैं, समतल भी होते हैं। तो ये पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं आदित्यका। क्या बोलते हैं, आदित्यका कहते हैं। आगे उपत्यका आएगा, पहाड़ के तलहटी की, तलहटी मतलब यहां पास की समतल जमीन जो होगी उसको वहीं समझेंगे। अभी इतनी बात समझो, पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है, चौंच नहीं चोटी बोलते हैं इसको, तो ये जो समतल जमीन है इसको बोलते हैं आदित्यका। क्या बोलते हैं भैया, आदित्यका इसको कहते हैं। जो रचना अन्य भाषा में अनुवाद हो, किसी अन्य भाषा में जिसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है, उसको बोलते हैं हम अनुदीत। क्या बोलते हैं, अनुदीत। बिना प्रयास के आयास, आयास शब्द जुड़ा हुआ प्रयास के लिए। जैसे आपको याद हो, हमने इसका विपरीत क्या पढ़ाया था आपको, विपरीत शब्दों में मैंने आपको पढ़ाया था भैया सायास। सायास होता है सहित प्रयास, जो चीजें प्रयास से मिलती हैं उनको बोलते हैं सायास। बिना मेहनत के जो प्राप्त हो जाए उसको अनायास। उन्हें अनायास ही, उन्हें अनायास ही धन, अनायास ही धन की, अनायास ही धन की प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अनायास बोलेंगे। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली होती है अनामिका, अनामिका, ठीक है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच में ये कन की उंगली होती है भैया, सबसे इधर वाली, ये कनिष्ठा। मेरी उंगली टूटी हुई है तो मेरी उंगलियों पर इतना फोकस मत करना, ये कनिष्ठा है, ठीक है। और ये होती है आपकी मध्यमा। क्या हो गई, ये मध्यमा होगी। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की जो ये उंगली है इसको क्या बोलेंगे, कन की उंगली, और मध्य की उंगली के बीच की उंगली जो है इसको बोलते हैं अनामिका, ठीक है। और ये वाली उंगली जो अंगूठे के पास वाली होती है इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम तर्जनी। क्या बोलते हैं, तर्जनी इसको हम कहते हैं, ठीक है। प्रवासी भैया प्रवास करने वाला होता है, कहीं भी जो प्रवास करता है वो प्रवासी है। अप्रवासी जो वहां प्रवास नहीं करता है वो अप्रवासी है। चलो, प्रवास मतलब निवास को बोलते हैं भैया। क्या बोलोगे, तो इसको याद रख लेना। अंगूठे के पास वाली का नाम बताओ, क्या बताया मैंने आपको, अंगूठे के समीप वाली जो उंगली होती है उसको बोलते हैं हम लोग तर्जनी। क्या बोलते हैं, तर्जनी कहते हैं। और कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका होती है, ठीक है। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, बिगर बुलाए पहुंच जाता है, बिन बुलाया मेहमान है। मैंने बताया ना आपको, अनाहूत एक तो होता है आहूत, जिसको बुलाया गया है, जिसको बुलाया गया है जिसको बुलाया गया है वो है आहूत, किसको बुला लिया गया है ना। अनाहूत जो टेंट में भैया पीछे चले जाते हैं चुपचाप, बिगर बुलाए के, बिगर नौते के चले जाते हैं, तो बिगर नौते के जो चला जाए वो अनाहूत है। वो कौन है, वो अनाहूत है। पलक को बिना झपकाए, पलक नहीं झपकाता है, ठीक है। पलक बोलते हैं निमेश को, किसको, पलक झपकाने का मतलब होता है निमेश, ठीक है। अनिमेष, पलक ना झपकाना। निर का अर्थ भी ना हो गया, निर्निमेष जो पलक को नहीं झपकाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो आगे आ जाओ। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके वो अकथनीय है। सर जी उंगलियां कैसे टूट गई थी, मैंने भैया लखनऊ में जो शक्ति एकेडमी है उसमें मार्शल आर्ट सीखी, तब टूट गई मेरी उंगली है, तब टूटी है मेरी उंगली है सारी, दोनों ऐसी है। देखो ये, अगर इनको मैं ऐसे सीधी कर लूँ तो ये ऐसे हो जाती है, ठीक है, टूटी हुई है। अरे ये स्ट्रक्चर ही ऐसा है। जिसे जिसे किसी बात का पता ना हो, जो किसी बात के बारे में नहीं जानता है ना, तो वो कौन होता है, वो अनभिज्ञ होता है, अज्ञ होता है, अज्ञान नहीं है।
ज्ञान उसको नहीं है। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अभी बताया ना, पहाड़ का ऊपरी भाग, समतल जमीन ऊपर जो होती है उसको आदित्य का कहते हैं। क्या बोलते हैं? आदित्य का उसको कहते हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई दिक्कत? जिसको पाया ना जा सके सर जी, उसको क्या बोलेंगे? अप्राप्य। उसको बोलेंगे भैया जी अप्राप्य। वह वस्तु जो प्राप्त नहीं की जा सकती उसको अप्राप्य कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अर्धवार्षिक को छमाही बोल सकते हैं सर जी? बिल्कुल बोल सकते हो भैया, बिल्कुल कह सकते हैं दोस्त, अर्धवार्षिक को छमाही। नेक्स्ट, आगे चलें, अगले पर आ जाओ। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। कोई प्रस्ताव आया है ना, ऐसे समझो कि बीजेपी पार्टी किसी प्रस्ताव को लेकर के आई। प्रपोजल, कोई भी प्रपोजल आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आप लोग भी पुश कर रहे हैं, बाकी पार्टी भी कह रही है कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, हम इसके खिलाफ कुछ भी आवाज नहीं उठाएंगे, इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो वो क्या है? वो अनुमोदन है, किसी चीज की स्वीकृति करना। आपके दोस्त ने बोला यार एक काम करते हैं, हमें जो ये मोहल्ला है हमारा, है ना, इसमें गरीब लड़की है, इसकी मदद करनी चाहिए, तो वो एक प्रस्ताव रख रहा है। उसके बाकी दोस्त कह रहे हैं हाँ आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, हम लोग तो यार वैसे भी 1000-2000 रुपए खर्च कर ही देते हैं, तो इस बार और 2-2 4-4 हजार इकट्ठा करके इनकी मदद करते हैं। तो वो क्या हो गया? उनकी हेल्प के लिए उसको बोलेंगे किसी की बात का, जो प्रपोजल है उसका समर्थन कर रहे हैं आप लोग, है ना, उसको अनुमोदन कहते हैं। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास होता है अंतःपुर। क्या होता है? अंतःपुर होता है। इसी को हम रनिवास भी बोलते हैं, रनिवास। ठीक है, तो रनिवास को बच्चे, लेकिन एक बात याद रख लेना, महिलाओं के निवास के लिए, महिलाओं में भी जो रनिवास है ये रानी के लिए होता है, स्पेशली किसके लिए? रानी के लिए होता है, और रानी के साथ उसकी दासियां भी उसमें रहती हैं कई बार, है ना, रानी के लिए होता है। तो वो जाती है, सोती नहीं है वहां रानी के साथ में, है ना। तो क्या बात है? रनिवास रानी का स्थान होता है। तो राजभवन के अंदर महिलाओं में किसका स्थान? रानी का स्थान वो होता है अंतःपुर। बिना प्रयास के अभी बताया अनायास होता है, बिना प्रयास के अनायास होता है। कनिष्ठा और मध्यमा के, ये तो वापस से आ गए क्या? ये तो दोनों हमने अभी पढ़े थे भैया। जिसका कोई घर ना हो, जिसका कोई घर ना हो उसको क्या बोलते हैं? पानी लेकर आना क्लास है, हाँ गर्म लाना हल्का सा। जिसका कोई घर ना हो उसको क्या बोलेंगे? निकेत। देखो निकेतन भैया बोलते हैं घर को, निकेतन किसको कहा जाता है? निकेतन घर को कहा जाता है। निकेतन किसको कहा जाता है? घर को कहा जाता है। अनिकेत होता है जिसका कोई घर नहीं होता है। किसी को भय से बचाने का वचन देना, किसी को भय मतलब किसी डर से बचा रहे हैं आप, किसी डर से बचाना चाह रहे हैं, किसी को भय से बचाने का जो वचन है उसको बोलते हैं हम लोग अभयदान। कि मैं आपको अभयदान देता हूं। क्या देता हूं? अभयदान देता हूं। अभयदान का मतलब मैं आपकी जिंदगी बख्श देता हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अभयदान। क्या होता है? अभयदान होता है। परंपरा से चली आ रही कथा, बहुत पुराने समय से जो कथा चली आ रही है कि बहुत समय हो चुका है किसी बात को चलते आते हैं, जैसे महाभारत काल की जो बातें हैं वो चलती आ रही हैं, तो जो परंपरा से बात चली आ रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनुश्रुति बोलते हैं। तो ऐसी कथा को क्या बोलते हैं? अनुश्रुति हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। बहुत पुराने समय से कोई बात चली आ रही है ना। नेक्स्ट, कुछ भैया रिपीट हो रहे हैं इसमें, तो ध्यान दे लेना आप लोग, इस पर मत लिखना भैया रिपीट वाले को, जो बच्चा नोट्स बनाए। जिसे बुलाया ना गया हो, तो वो अनाहूत अभी पढ़ा था मैंने, पलक को बिना झपकाए। जिसे शब्दों में ना कहा जा सके, ठीक है, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महल के अंदर का भाग अंतःपुर नहीं, धनंजय सिंह जी, बिल्कुल महल के अंदर का ही भाग होता है। अभी तो बताया था मैंने आपको। केसरी का मतलब क्या होता है? केसरी भैया शेर को बोलते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा पर्यायवाची शब्दों में। जिसका कोई नहीं हो उसको अनिकेत कह सकते हैं। नहीं, निकेतन भैया घर को बोलते हैं, घर ना हो तब बोलते हैं अनिकेत। अभयदान, जीवित छोड़ देना, बिल्कुल ठीक है, बहुत सही। अनिकेत लड़के का नाम है, हाँ होता है भैया, कई बार होता है। चलो, क्या बोलोगे?
तो जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको बोलते हैं अकथनीय। अकथनीय कथनीय। कथनीय क्या होता है? जिसको कहा जा सकता है। जो मापा ना गया हो, जिसको मापा नहीं जा सकता है। माप करते हो ना आप, किसी चीज का परिमाप है, आयत का है ना, आप आयत का करते हैं, वर्ग का परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों ओर की माप, जिसको मापा जा सके। लेकिन अपरिमेय का क्या मतलब होता है? जिसको मापा ना जा सके। जो भोजन अपथ्य हम पढ़ चुके। जिसे किसी बात का पता ना हो, ये भी हम पढ़ चुके। इंपॉर्टेंट है जो दोहराया ना गया हो। जो दोहराया ना गया हो। देखो ये एक जैसे शब्द आते हैं भैया, दोनों पे ध्यान देना। अनावृत और अनावृत, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत जगह गूगल वगैरह आपको ये अलग अलग तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, है ना। तो देखो, जो दोहराया ना गया हो उसको अनावृत। जो ढककर ना रखा गया हो, जैसे खुला छोड़ देते हैं कभी कभी, कहते हैं भैया दूध को ढक करके रखना, इसमें कुछ गिर जाएगा। तो ढकने वाले को ऐसे याद रख लेना जिसमें नीचे री है। तो ढकते हैं तो किसी चीज को ऊपर से ढकते हैं, तो नीचे वाली जो री है उसके नीचे वाली के ऊपर ढकना है, अनावृत। तो ढकने वाले में नीचे वाली री आना, है ना। ढकने में कोई चीज नीचे रखी जाती है ना। और जिसको दोहराया ना गया हो वो अनावृत होता है ना। चलो, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, ये आदित्य का, ये इसने ये भैया रिपीट कर दिया पीडीएफ कुछ। चलो आगे आए, आगे कुछ शब्द रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास, अंतःपुर अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, एकदम से कविता की रचना कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उर्मी क्या होता है सर जी? भैया शब्द क्यों पूछ रहे हैं आप लोग? डाउट ग्रुप है तो सही। उर्मी बोलते हैं बच्चा तरंग को, तरंग को, लहर को। तहर, लहर जो होती है ना, लहर जल की लहर हो गई, वेग को बोलते हैं उर्मी। मैंने पढ़ाया तो है आपको अनेकार्थी शब्दों में। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, एकदम से, मतलब एक तो होता है समय लेकर के रचना करे, एक होता है आंसू कवि जो तत्काल कविता की रचना कर देता है, जिसे सूंघा जा सके। आग्रह होता है, क्या होता है? आग्रह। और जिसको सूंघा ना जा सके उसको क्या बोलोगे? अनाग्रह। आग्रह का अर्थ ही सूंघना होता है, आग्रह, ठीक है। उतरती युवावस्था का, जब आपकी युवावस्था कम हो रही होती है, जब आप बुजुर्ग होने की तरफ चलते हैं, उसको बोलते हैं अधेड़, कह देते हैं ना, अधेड़। अधेड़ उम्र का, तो अधेड़ तो बूढ़ा होता है। तो लेकिन जब बुढ़ापे की तरफ चल रहे होते हैं यंग एज से, उसको बोलते हैं अधेड़। क्या बोलते हैं? अधेड़ उसको कहते हैं। नेक्स्ट है जो हिसाब किताब की जांच रखता है, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ही होता है ना जो हिसाब किताब की जांच करता है, उसको बोलते हैं अंकेक्षक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अंकेक्षक कहते हैं। कोई दिक्कत? अंकेक्षक उसको हम कहते हैं। बहुत बढ़िया। 69 में क्या हो गया? जो ढककर ना रखा गया हो, सही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता है उसको बोलते हैं आतताई। आतताई। तो जब हम छोटे छोटे से थे ना, तो जब हमारी मम्मी कहती थी कि जब हम ज्यादा शैतानी करेंगे, भाई हमारे ये आतताई बालक कहाँ से आ गए। अब भी कहती हैं, जो उनके पोती पोते हैं उनको कहती हैं कि ये आतताई बालक हैं। आतताई मतलब जब हम सोचते थे, जब हम छोटे हैं, उधम मचाने वाला जो होता होगा, जो शोर मचाता है, उसको बोलते होंगे आतताई। लेकिन आतताई का मतलब हमें बाद में चला 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 जो क्रूर व्यवहार करता हो। निरंकुश शासक होते थे, जैसे क्रूर मतलब निर्दय व्यवहार। ऐसा तो व्यवहार हमने कभी करा भी नहीं भाई। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो उसको आतताई कहते हैं, ठीक है। बहुत कम बारिश होना, कम अल्पवृष्टि। अना बिल्कुल बारिश ना होना, दोनों में अंतर है। अन मतलब ना बारिश, हुई नहीं है बारिश। और अल्प का मतलब क्या बताया मैंने आपको? थोड़ा, बहुत कम बारिश होना, ठीक है। बहुत कम बारिश होना। और फिर आएगा एक आपका, ज्यादा हो जाए तो अतिवृष्टि होता है। ज्यादा हो जाए तो अतिवृष्टि होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर जी, इतना एनफ होगा। मेरे दोस्त, जैसे आप नए नए बच्चे हो ना, अभी 18-18 साल के, तो आप ये क्वेश्चन बहुत रहता है आपके दिमाग में, एनफ होगा नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैंने आपसे भी कम पढ़ाया है यूपीएसआई वाले बच्चों को। उन बेचारे बच्चों ने, या तो ये समझ लो वो विकसित बच्चे थे तो समझते हैं, वो एक तैयारी का दौर फेस कर सके थे तो वो समझते हैं। उन बच्चों ने कभी मुझसे कभी ये सवाल नहीं करा जी इतना काफ़ी होगा, इतना नहीं होगा। उन्होंने बस प्रॉपर गाइडेंस मांगी मुझसे। कभी उन्होंने बुक के लिए पूछ लिया किसी ने, कभी किसी ने हाल चाल ले लिए। परीक्षा भी उनकी हो चुकी है। आप यूपीएसआई के पुराने बच्चों से बात करिए, क्या मेरा रिकॉर्ड रहा है, किस तरह का स्कोर हम परीक्षा में करके आए हैं, कैसा नहीं किया, और क्या
पेपर का स्तर आसान था, इस वजह से हमने ऐसा किया। टफ लेवल के पेपर में भी हमने रिकॉर्ड स्तर का परीक्षा दिया है, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम कहा है और बहुत अच्छा बच्चों की वो मेहनत की बदौलत हुआ, क्योंकि मैं ये कोशिश कर पाया बच्चों से कि आप लोगों को साधारण चीज़ों से हट के तैयारी करनी है, ज़्यादा पढ़नी है। तो बच्चों ने विश्वास किया, मेहनत की, तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो ये बोलूँगा कि उन बच्चों की मेहनत का है। तो मैं आपसे भी यही बात बोलता हूँ, बच्चे मेहनत एकमात्र तरीका है। कभी ये मत सोचो जी सर जी ये एनफ होगा नहीं होगा, मैं बोल दूंगा कि ये एनफ नहीं है तब क्या होगा, सोचो तब आप किस तरह तैयारी करोगे। तब भी क्या आपके पास कोई और सोर्स है तैयारी का? क्या करोगे? क्या किसी और के कोर्स से पढ़ाई करोगे? क्या दो दो तरीके से पढ़ोगे? तो बच्चे हमेशा अध्यापक जो करवाता है वो इस बात का विश्लेषण करता है। अच्छा अध्यापक तो जरूर विश्लेषण करता है कि क्या संभावना है आने की और क्या आएगा। और देखना परीक्षा के बाद आप ही लोग याद करेंगे। आज बोल रहा हूं, सिर्फ आज के बाद नहीं बोलूंगा इस बात को। हम लोग परचम लहराएंगे, हम लोग झंडा गाड़ेंगे परीक्षा में, और हमारा झंडा इतना बुलंद होगा जितना झंडा किसी का बुलंद ना हुआ हो आज तक और ना हो पाएगा। तो परीक्षा के बाद में बात करेंगे। मैंने बोला ना आपसे, हर एक बात का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, ठीक है। गायब तो नहीं हूं मैं, इसी धरती पर हूं, जिम्मेदार हूं। आप मेरे सामने यहाँ नियर बाई के बच्चे भी होंगे, पड़ोस में हमारे 100 मीटर का बच्चा भी पढ़ता है, हमारे बराबर में स्टूडियो के जो 2 घर हैं ये बच्चे पढ़ते हैं। तो उन सब के जिम्मेदार हम हैं। आप मुझसे सवाल पूछना, है ना, आप मुझसे कहना कि आपके ये शब्द थे। तो बच्चे मेहनत करो सिर्फ इस तरह अपने, मैंने बोला ना क्लास जब आप कर रहे हैं तो अपने आप को डुबो दो और सोचो कि क्या हो सकता है। डाउट भेजो। डाउट यहाँ नहीं मिलता है, कमेंट सेक्शन नहीं देख पाते हैं, क्योंकि टीचर कैमरे पे देखेगा कि कमेंट सेक्शन देखे। तो डाउट ग्रुप है वहां भेजना, ओके। आवश्यकता से अधिक बरसात क्या होती है? अतिवृष्टि होती है, जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो। देखो एक तो होता है प्रणय, किसी चीज का प्रणय कर लेना, है ना, प्रेम हो गया जैसे। और परिणय क्या होता है? परिणय, परिणय बोलते हैं विवाह को, शादी को बोलते हैं। किसको? विवाह को और शादी को बोलते हैं। अपरिणित जैसे कि जिसकी शादी ना हुई हो, जिसकी शादी ना हुई हो वो होता है अपरिणित। कुंवारा कह सकते हैं आप लोग, क्या बोल सकते हैं उसको? आप कुंवारा कह सकते हैं। बिना देखरेख का जानवर है, बिना देखरेख का। अब इसको जंगली मत बोल देना, जो जंगल में रहता है तो जंगली है। जैसे कोई कोई ऐसा नहीं होता, एक तो होता पालतू कुत्ता, एक होता जंगली जो जंगल में रहता, एक है बिना देखरेख का, ऐसे ही घूमता रहता है। पालतू वाले को तो आप शाम को दूध पिलाते हो, हैं। एक होता खरक में वैसे ही रख रखा, ना उसकी रोटी की पता ना उसकी छाए की पता कि भाई इसको छाए कब मिलनी है, वो बेचारा और वो घर ही खाता फिरता है। तो अनेर, बिना देखरेख का जो जानवर हो जाता है। जैसे बहुत से लोग हैं ऐसे, गाय छोड़ दी, दिन में चर के आ गई, शाम को आ गई तो उसकी दूध काढ़ लिया, दूध काट लिया गाय का, है ना, फिर वो बेचारी चरने चलेगी, तो उसकी देखरेख नहीं हो रही है। जो दोहराया ना गया हो, दोहराया ना गया हो क्या बोला था मैंने? अनावृत, जो बिल्कुल खुला हो, यानी ढका हुआ ना हो। क्या हो? ढका न हो, अनावृत, अभी बताया। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। भैया मैं पीडीएफ लिखने वाले बच्चे से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो 2 बार आया है उसको ना लिखें, है ना। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता, अध्युड़ा होता है। क्या होता है? अध्युड़ा कौन होता है? जिसका, जिसका क्या बोलेंगे, पति दूसरी शादी कर ले। नीचे की तरफ लाना या खींचना, जैसे कि कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो लोग कोशिश करते हैं, जो उसे ईर्ष्या रखते हैं कि वो व्यक्ति नीचे की तरफ आए। अपकर्ष, ऊपर की ओर होता है हमेशा उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या अर्थ होता है? ऊपर की ओर जाना, ऊपर की ओर जाना उत्कर्ष होता है, और नीचे की तरफ आना क्या होता है भैया? अपकर्ष होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। iOS, आपका iOS में चलती है क्या ऐप? iOS में नहीं चलती है भैया, iOS में ऐप नहीं चलती है। और अब तो ऐसा समय आ गया, पता मुझे फोन कब मिला था? जब मैं अपनी बीटेक के 3rd ईयर में था, जब इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था, तब मुझे रिलायंस का फोन मिला था, एक कीपैड, ओके। और बड़े मजे की बात है कि आज का जो बच्चा जो तैयारी करने जा रहा है उसके पास आईफोन की सुविधा है, iOS की। तो ये बड़े गजब की बात है। हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग इसको iOS में भी चला पाएंगे, बहुत जल्दी, मतलब लगभग 1 महीने में हम लोग इसको iOS में चला लेंगे पक्का। तो आईफोन वाले बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं, मतलब ठीक है। चलो भाई, आएगा बच्चे, सारे आएंगे, जो भी आप पूछ रहे हैं मैं बता रहा हूँ आपको, वो सारे के सारे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। सर जी भैया जी हमने यूपीएसआई में पढ़ा था और धुआं धुआं कर दिया था, पर ऐसे ही धुआं धुआं अब भी करना है ना। वह पत्र जिसमें किसी और को कोई काम नहीं, किसी और को कोई काम करने का आदेश हो,
वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का आदेश हो। पत्र आया कि आपको ये आदेश किया जाता है, ये काम करना है, तो उसको बोलते हैं अधिपत्र। क्या बोलते हैं? अधिपत्र उसको बोलते हैं, ठीक है। और एक होती है, इसमें एक शब्द होता है अधिसूचना, नोटिफिकेशन आता है, जैसे आपके एग्जाम के लिए आता है अधिसूचना। अधिसूचना का मतलब क्या होता है? सरकार की तरफ से आई सूचना। ये भी लिख लेना भैया, सरकार की तरफ से आई सूचना। सरकार की तरफ से आई जो सूचना है, आई सूचना है, वो है अधिसूचना। अधिसूचना, ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, एकदम से लालसा की ये चीज मुझे मिलनी ही चाहिए, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, तो वो क्या होती है? अभीप्सा होती है। अभीप्सा, तीव्र लालसा। गुरु के समीप, ऐसे समझो जैसे कोई वो नहीं होता ड्रंकर्ड, शराबी, तो उसको शराब चाहिए, शराब चाहिए, है ना। चलो, अभीप्सा। गुरु के समीप, गुरु के समीप जो छोड़ करके चला गया उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्स बोलते हैं। ऐसे लिख लो, उसको एक्स बोलते हैं। मैं बोलता रहा हूँ भैया, सारे आएंगे यार, आप लोग मानते नहीं हो बात को। कह रहा जी जो छोड़कर चला गया है, एक्स नहीं बोलते उसको, एक्स ही लगाते हैं, आजकल तो प्रचलन में है बहुत ज्यादा। चलो भाई, गुरु के समीप या साथ रहकर रहने वाला विद्यार्थी, अंतेवासी। सबसे अच्छा अध्ययन होता है कि आप गुरु के पास हैं, ठीक है, गुरु के नजदीक रहते थे। गुरुकुल में जो अध्ययन होता था, तो गुरुकुल के छात्रों को क्या बोलते थे? अंतेवासी बोलते थे, क्योंकि वो वहीं उनके सारे वो सब कुछ गुरु के द्वारा फिक्स किए जाते थे कि आपको इस समय पढ़ना है, इस समय उठना है, इस समय ये पाठ करना है, इस समय ये व्यायाम करना है, तो उसकी तरह से वो क्या है? अंतेवासी। जिसकी बाहें या घुटने जांघों तक हों, बाह की लंबाई कहाँ तक होती है? घुटनों तक, उसको बोलते हैं आजानु बाहु। आजानु बाहु उसको हम कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू होता है। निश्चित मतलब हमेशा के लिए नहीं होता, एक फिक्स पीरियड के लिए होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब सदन की प्रक्रिया नहीं चलती तो राष्ट्रपति महोदय क्या करवा देते हैं? सदन का काम, सदन के दो बोलते हैं ना, उसमें सदन की दोनों जो मीटिंग्स होती है उनके बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने में जब संसद नहीं चल रही तो कानून कौन बनाएगा? तो राष्ट्रपति महोदय क्या बना देते हैं? एक ऐसे ही इरेगुलर, मतलब रेगुलर नहीं है वो, एक अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए नहीं बनाया जाएगा कभी भी, अनिश्चित पर फोकस करना, वो बनता है फिक्स समय के लिए, निश्चित के लिए, 6 महीने और 6 सप्ताह के लिए। एक तो 6 महीने वो वाला पीरियड, और 6 सप्ताह में उसको दोबारा से पास कराना होता है। तो 6 महीने 6 सप्ताह, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस बोलते हैं, अध्यादेश बोलते हैं। तो ऐसा आदेश जो निश्चित समय के लिए हो, वो निश्चित अवधि कितनी होती है? उससे पहले भी कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या होता है आपका 6 माह, या पॉलिटी में पढ़ोगे बहुत अच्छे से, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अध्यादेश कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अध्यादेश हम लोग कहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति साहब द्वारा। आगे चलो, आशा से अधिक जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आपने कोई होप ही नहीं रखी, होप ही नहीं है उसकी, तो वो आशा से परे है। क्या है? आशा से परे है। जैसे एक बच्चा मान के चलो, उसने ये ख्वाब देखा हुआ है कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मुझे वो लगभग आपके 25 से 30 हजार रुपये मिलेंगे, और रुपए मिलेंगे तो मैं एक साड़ी लेकर के आऊँगा अपनी मम्मी के लिए, कुछ भी करूँगा, मतलब बहन है उसकी शादी का कुछ किसी का कर्जा है पहले, तो वो आगे जा करके अपने घर में मदद करेगा। तो बहुत सारे, किसी ने घर बनाने का ख्वाब देख रखा है, किसी ने बाइक लेने का सोच रखा है, मैं बाइक लूँ, किसी ने सोच रखा मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है आपका, क्या बोलोगे? आशा है, एक होप है। और जो आशातीत हो जाए, आशा से परे हो जाए, तो उसको बोलेंगे आशातीत। जिस पर आक्रमण हुआ हो वो कौन है? आक्रांत है। वो कौन है? वो आक्रांत है, किस पर आक्रमण हो गया हो, ठीक है। अनाक्रांत क्या होता है? अनाक्रांत, अनाक्रांत होता है जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। आप कह रहे हो भैया जी अभी तो ए वाले ही खत्म नहीं हुए, ऐसे तो ये कई हजार हो जाएंगे, तो ए में ही ज्यादा आते हैं भैया, ये ए वालों के ज्यादा ही हैं, जितने ए में इतने बाकी सारे हैं, ये समझ लो आप, है ना। आक्रांत, अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना हुआ हो। वह क्लर्क जो शॉर्ट हैंड जानता हो, जैसे एक तो टाइपिस्ट होता है, एक शॉर्ट हैंड होता है जो शॉर्ट में सारी चीजों को लिख सकता है, आंसू लिपिक बोलते हैं, आंसू लिपिक। 93 से आगे हम लोग कल पढ़ रहे होंगे, ओके। तो अभी तक के लिए इतना, आशा करूंगा बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक बार ध्यान से पढ़ना भी है सबको, और हमेशा रिवीजन इज द मस्ट, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। तो इस बात को क्या बोलते हैं? अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। तो आप किसी चीज को रिवाइज करें, अभ्यास का मतलब गणित रीजनिंग, उनका अभ्यास करें और बाकी चीजों को रिवाइज करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया गुरुजी, अंतेवासी बना लो, अंतेवासी ही बना के पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसा समझ लो, कोई फर्क नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, अच्छे से